सो है व्हाट्सएप गाइज, मैं फिर से लेके आ चुका हूँ मिस्परमैन चूज टू गर्ल इन लव का सीज़न 2 का पार्ट 8। जी हाँ गाइज, मैं फिर से लेके आ चुका हूँ। और गाइज मेरे को बहुत ही अच्छा लगा कि आपने इस स्टोरी पे अच्छा सपोर्ट दिखाया, लेकिन आप कमेंट नहीं करते हो गाइज। प्लीज़ गाइज, अब बाकी की मैंने जो 3 वीडियो अब डालूंगा ना, उसके ऊपर मतलब कि भर भर के कमेंट आने चाहिए और भर भर के कमेंट आने चाहिए। और गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब करो यार हमारे चैनल को, प्लीज़ गाइज, और ऑल गेमिंग वाले चैनल को भी सपोर्ट करो। सो गाइज ज़्यादा बकवास ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स रोल टू इंट्रो। सो Everybody get your fucking hands up. सो गाइस, हमने पिछले पार्ट में देखा था कि कैसे जो मित्सु होता है वो एंजल के इलाके में जाता है। सो गाइस, बहुत ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूज़न थी, तो मैं आपको दूर कर देना चाहता हूँ कि गाइस, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ये हेल और हेवन का मित्सु जो है ना, हेल और हेवन का किंग नहीं है। मित्सु हेल और हेवन का किंग नहीं है, क्योंकि हेल और हेवन तो अलग चीज़ है। मैंने क्या बोला था, उस एंजल और उस डेमन का यूनिवर्स, मतलब कि जो उस एंजल का यूनिवर्स होता है ना वो, और उस डेमन का यूनिवर्स, उस एंजल का यूनिवर्स मतलब कि बिल्कुल बादलों के ऊपर था। मतलब कि बादलों के ऊपर था और बादलों के ऊपर उसका महल था, और इतना बड़ा महल था ना गाइज, आप सोच नहीं सकते हो। सो गाइज वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। फिर मिस्सो कहता है कि वाह भाई, कितनी अच्छी आर्मी है, कितना बड़ा महल है, कितना सब कुछ है गाइज। और ऐसा सब कुछ मतलब कि वो सोच रहा होता है, और वो कहता है कि भाई यहाँ पे तो मैं अपने पंख निकाल ही सकता हूँ। इसलिए मित्सो जो होता है ना, वो अपने पंख निकालता है और मतलब कि पूरे के पूरे मतलब कि यूनिवर्स पे घूम के आता है पंख से। मतलब कि अपने उड़ के पूरे यूनिवर्स में घूम के आता है। और फिर मित्सो कहता है कि मुझे डायमंड के यूनिवर्स में भी जाना चाहिए, उस डायमंड के भी यूनिवर्स में, वो भी तो मेरा ही यूनिवर्स है ना, दोनों के दोनों। फिर मित्सो जो होता है ना, वो उड़ के मतलब कि उस डायमंड के यूनिवर्स में चला जाता है, और वो गाइस वहाँ पे देख के चौंक जाता है, क्योंकि डायमंड का यूनिवर्स उस एंजल के यूनिवर्स से पूरा का पूरा उल्टा था। क्योंकि एंजल का यूनिवर्स इतना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था ना कि आप सोच नहीं सकते, तो वहीं डायमंड का यूनिवर्स मतलब कि बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। मतलब कि वो उससे लग रहा था कि ये पता नहीं कौन सी जगह है, और वहाँ पे लावा बावा वो सब कुछ निकल रहे थे, और वहाँ पे अलग अलग जगह पे डायमंड थे। जी हाँ गाइज, वहाँ पे अलग अलग जगह पे डेमन थे। और फिर वहाँ पे मतलब कि डेमन्स, कुछ डेमन्स पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि चलो तुम्हें हमारे सेनापति के पास ले चलता हूँ, क्योंकि तुम किसी और जगह से आए हो और तुम डेमन नहीं लग रहे हो मुझे, इस वजह से तुम चलो मेरे साथ। और वो उसे पकड़ के ले जाते हैं। वहाँ पे बहुत ही अलग अलग प्रकार की बुरी बुरी आत्माएं, अच्छी आत्माएं, बहुत सारी आत्माएं भी थी। मतलब कि स्पिरिट थी वहाँ पे बहुत सारी, और वहाँ पे अलग अलग प्रकार की बहुत सारी स्पिरिट थी और बहुत सारे डेमन्स थे अलग अलग प्रकार के। मतलब कि वो अलग अलग काम के लिए बनाए गए डेमन्स थे, और वो सारा का सारा मतलब कि उस तरह से क्रिएट किया गया था ना कि हर एक सिचुएशन में हर एक डेमन का काम पड़े। इस तरह से मतलब कि पूरे के पूरे मतलब कि उस यूनिवर्स को मतलब कि हैंडल किया गया था। वहाँ पे सारे के सारे जो डेमन्स है ना, वो बिल्कुल ह्यूमन मतलब कि ह्यूमन के तरह मतलब कि दिख रहे थे। आधे आधे डेमन्स ऐसे दिख रहे थे, और आधे डेमन्स तो मतलब कि जैसे कि मान लो शर्टर है, फिर घोस्ट राइडर है, इस तरह से मतलब कि आग वाले दिख रहे थे, जिनके अंदर मतलब कि जिनके बाहर मतलब कि पूरी की पूरी आग लगी हुई हो ना, ऐसा लग रहा था। जैसे कि घोस्ट राइडर में कैसे मतलब कि जलती हुई खोपड़ी वाला है, ठीक वैसे ही ऐसे ही डेमन लग रहे थे बाकी के, और मतलब कि बहुत ज़्यादा खतरनाक डेमन थे। और फिर वो उसको सेनापति के पास ले जाता है। मिस्सो सेनापति को देख के चौंक जाता है, क्योंकि सेनापति इतना ज़्यादा मतलब कि डरावना लग रहा था। क्योंकि सेनापति जो होता है ना, वो मतलब कि अपना ह्यूमन बॉडी लेता है, और वो कहता है कि मैं अगर अपने मतलब कि मुझे लगता है कि तुम ह्यूमन हो, इस वजह से मुझे ह्यूमन बॉडी पे आना पड़ेगा। अगर मैं अपने डेमन वाली मतलब कि फॉर्म में आ गया तो मेरी आग को देख के जल जा, मतलब कि तुम बहुत ज़्यादा डर जाओगे। फिर मिस्सो कहता है कि मुझे डर नहीं लग रहा है। फिर वो कहता है कि क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा है? और फिर वो जो सेनापति होती है ना, उसकी नज़र मतलब कि उस गले पे स्टार पे ऊपर जाती है। वो गले का स्टार एंजल स्टार से सीधा मतलब कि कन्वर्ट होके डायमंड स्टार बन जाता है। और मतलब कि गाइस, मतलब कि वो एंजल स्टार जो था ना, वो वाइट कलर का था, और मतलब कि वो वाइट कलर का चेंज होके ब्लैक स्टार बन जाता है। और गाइस, वो उसे देख के समझ जाता है कि सच में ये मतलब कि हमारा किंग है। और वो मतलब कि
उसे मतलब कि सिंहासन पे ऊपर बैठाते हैं। और गाइस वो उस सिंहासन को देख के बहुत ज़्यादा चौंक जाता है, क्योंकि यार वो सिंहासन इतना बड़ा था ना कि मित्सु मतलब कि मित्सु को पूरा का पूरा फैमिली भी बैठ जाए ना फिर भी छोटा पड़ेगा, क्योंकि यार मित्सु उस सिंहासन के ऊपर बैठता है और देखता है कि भाई इस सिंहासन पे तो 2 सींग भी निकल आए हैं। और ऐसा कह के मतलब कि मित्सु थोड़ी कॉमेडी कर रहा होता है, और फिर मतलब कि सारे के सारे डेमंस उसके सामने झुक जाते हैं। जी हाँ गाइस, सारे के सारे डेमंस मित्सु के सामने झुक जाते हैं, और मित्सु कहता है कि वाह भाई वाह, क्या ही सीन है, क्या ही सीन है। और मित्सु वहाँ पे भी थोड़ा घूमता है, और फिर मित्सु कहता है कि अब मुझे लगता है कि जाना चाहिए, अब मुझे बर्ड प्लेनेट पे वापस जाना चाहिए और उस अफ़वाह के बारे में बताना चाहिए कि वो सब कुछ जो था ना वो बिल्कुल सिर्फ़ और सिर्फ एक अफ़वाह थी और कुछ भी नहीं था। फिर जो मित्सु होता है ना वो सीधा उड़ के मतलब कि पूरा का पूरा मतलब कि जो यूनिवर्स है ना उसे उसके उसके बाहर निकल के वो अपने यूनिवर्स में जाता है, और अपने यूनिवर्स की अपनी गैलेक्सी में जाता है, जहाँ पे बर्ड प्लेनेट का सौरमंडल और मतलब कि पृथ्वी का सौरमंडल था। और फिर वो बर्ड प्लेनेट के सौरमंडल में बर्ड प्लेनेट पे जाता है, वो सीधा बर्ड प्लेनेट पे जाता है गाइस। और वो बर्ड प्लेनेट पे जाता है ना, फिर मित्सु कहता है कि नहीं नहीं रुको रुको, अगर मैं डायरेक्टली ऐसे बर्ड प्लेनेट पे गया ना अपने पंख के बदौलत, तो वो लोग देख के पहले तो पागल हो जाएगी, और पाको तो मैं गारंटी देता हूँ कि पाको तो उसे देख के सीधा बेहोशी हो जाएगी। और फिर उन लोगों को लगता है कि मैंने कुछ कांड किया है, इस वजह से वो लोग मुझ पे शायद शक करेंगे और मुझे उन सबको जवाब देना पड़ेगा। उससे अच्छा कि क्यों ना मैं एक काम करूँ, मैं अपना परमानेंट सेट पहन के ही जाऊँ। फिर जो मित्सु होता है वो कहता है कि नहीं नहीं, मैं अपने परमानेंट सेट से मतलब कि ज़िंदा नहीं रह पाऊँगा। फिर वो कहता है कि ना मैं तो अब ज़िंदा रह सकता हूँ स्पेस में भी, क्योंकि यार मेरी बॉडी तो यार अब एक एंजल और डेमन की बॉडी, मतलब कि मेरी जो बॉडी है ना वो एक एंजल की बॉडी बन चुकी है, और मेरे अंदर डेमन्स और एंजल दोनों की पावर है। और मेरी जो बॉडी है ना वो बिल्कुल मतलब कि मेरी तो जो बॉडी है ना वो पहले वाली बॉडी की तरह ही है, बट थोड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुकी है, और कुछ नहीं, क्योंकि मेरे अंदर पावर्स मिली है। लेकिन मेरा फेस वेस सब कुछ पहले जैसा ही है, इसलिए मुझे कोई दिक्कत विक्कत तो नहीं होगी, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा लगता है। कि इस वजह से मित्सु जो होता है ना वो सीधा मतलब कि परमानेंट सेट पहन के जाता है और बर्ड प्लेनेट पे उतर जाता है। और वो मतलब कि बर्ड प्लेनेट पे जाता है ना वो देख के चौंक जाता है फिर से, क्योंकि बर्ड प्लेनेट की टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा एडवांस थी। और फिर मित्सु कहता है कि मुझे इन सारी अब टेक्नोलॉजी की कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मेरे पास जो पावर्स है ना इससे मैं जितनी चाहूँ इतनी ऐसी हज़ारों टेक्नोलॉजियाँ मतलब कि क्रिएट कर सकता हूँ और उसे डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। फिर मित्सु कहता है कि वाह भाई वाह, अब तो मज़ा आएगा अपना, वाह भाई वाह, अब तो मेरे को बहुत ज़्यादा पावर्स भी मिल चुकी है, अब तो मैं बहुत ज़्यादा मज़े करूँगा। वो आदमी कह रहा था कि तुम इस पावर का ह्यूमन पे यूज़ मत करना। हाँ हाँ, मैं ह्यूमन पे यूज़ नहीं करूँगा, लेकिन उस कबाब को तो छोड़ूंगा नहीं, उस कबाब से बदला तो लूँगा अपने सारे चीज़ों का। वो आदमी तो ऐसे ही बोल रहा था। और वैसे मेरे अंदर बहुत ज़्यादा ज्ञान है, मतलब कि मेरे अंदर बहुत ज़्यादा नॉलेज है कि मेरे अंदर कितनी पावर्स है क्या नहीं, मुझे सब कुछ आता है, मुझे सब कुछ आता है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है मुझे जो नहीं आती है, सिर्फ लेजेंड चीज़ ही नहीं आती है, मतलब कि जो अपर लेवल की चीज़ है ना वो ही नहीं आती है। उन लेजेंड बंदों के बारे में सिर्फ पता नहीं है मेरे को, उन लेजेंड बंदों के बारे में। सो गाइस कमेंट में बताना वो लेजेंड बंदे आखिर कौन हो सकते हैं। वैसे तो आप पता नहीं लगा पाओगे कि वो लेजेंड बंदे कौन हो सकते हैं। टेनु एक्स, टेनु रे, टेनु इन्फेनाइट, ड्रैगन, वो सब कुछ मतलब कि किसी के बाद आप लोग को पता ही नहीं चलेगा कि वो सब कुछ क्या है, कौन है, वो सब कुछ किसी आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन हाँ, आप स्पेक्टर, कॉस्मिक आर्मर, सुपरमैन इन सब को तो जानते ही होंगे। इतनी तो गारंटी दे रहा हूँ कि आप स्पेक्टर, कॉस्मिक आर्मर, सुपरमैन, लूसीफर, माइकल डिमर्गस और इन सब के बारे में तो आप ज़रूर जानते होंगे। सो मुझे कमेंट में बताइएगा गाइस कि कितने लोग जानते हैं इन सब के बारे में। और गाइस फिर जो मित्सु होता है ना वो बर्ड प्लेनेट पे जाता है, और फिर बर्ड प्लेनेट पे मतलब कि पाको और पान और बूबी भी उन लोगों को मिल जाते हैं, क्योंकि उन्होंने मतलब कि रेस्क्यू टीम जो होती है ना वो मतलब कि रेस्क्यू करके आ जाती है, मतलब कि उन बर्ड प्लेनेट की जो रेस्क्यू टीम होती है वो पान और बूबी को, लेकिन परमैन उन्हें कहीं नहीं मिलता, पूरे गैलेक्सी में कहीं नहीं मिलता। फिर बर्डमैन कहते हैं कि वो गया तो गया कहाँ। और फिर मित्सु कहता है कि आप किसे ढूंढ रहे हो बर्डमैन। फिर बर्डमैन और मतलब कि बाकी सब लोग चौंक जाते हैं, और फिर बर्डमैन कहते हैं कि
तुम्हें इस बर्ड प्लानट का पता कैसे चला? फिर मिस्सू कहता है कि मुझे भी नहीं पता चला था, मैं तो स्पेस में वैसे भी घूम चुका था आपकी स्पेसशिप के साथ। और ऐसा मतलब कि उल्टा सीधा वो बना रहा होता है क्योंकि मिस्सू के पास बहुत ज़्यादा दिमाग होता है। अब वो कहता है कि मुझे किसी ने भाई बताया कि तुम ऐसे जाओ। और फिर मिस्सू कहता है कि मेरी स्पेसशिप तबाह हो गई थी उस वक्त और उस आदमी ने ठीक करके दे दी। और उस आदमी के बारे में भी मुझे नहीं पता और उसने मुझे मतलब कि बर्ड प्लानट का सीधा सीधा रास्ता इस स्पेसशिप के अंदर सेट करके दिया और ये स्पेसशिप मुझे यहाँ पे लेके आ गई। और गाइस पीछे देखता है तो मतलब कि मिस्सू की वो जो स्पेसशिप थी ना वो थी जो कि बर्ड प्लेनेट ने दी थी। क्योंकि गाइस मिस्सू के पास बहुत ज़्यादा दिमाग है, क्योंकि वो स्पेसशिप तो आप लोग सोच रहे होंगे कि वो स्पेसशिप तो उसके तो टुकड़े टुकड़े हो चुके थे, तो वह वापस कैसे आई भाई? मिस्सू ने अपने मैजिक की मदद से उसे वापस ला दिया, मतलब कि उसे फिर से मतलब कि क्रिएट कर दिया था। और फिर मिस्सू कहता है कि ये रही स्पेसशिप। फिर बर्डमैन कहते हैं कि ये स्पेसशिप थोड़ी चमक रही है। फिर मिस्सू कहता है कि हाँ हाँ चमकेगी ही ना, क्योंकि स्पेस में मतलब कि जाने की वजह से चमक रही होगी, शायद उसके अंदर मतलब कि बहुत ज़्यादा एनर्जी आ चुकी होगी। ऐसा मतलब कि मिस्सू कुछ कॉमेडी वॉमेडी करता है और मतलब कि बर्ड प्लेनेट का मतलब कि बर्डमैन का ध्यान थोड़ा चला जाता है वहाँ से। और फिर जो मतलब कि बर्डमैन होती है ना वो कहते हैं कि मिस्सू वो मतलब कि वो जो लिफाफा था ना, मिस्सू कहता है कि हाँ हाँ वो लिफाफा मतलब कि जूठा था ना। फिर बर्डमैन कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला? फिर मिस्सू कहता है कि अरे रे, फिर मिस्सू कहता है कि उसी आदमी ने बताया था कि उसके प्लेनेट पे भी मतलब कि ऐसे ही मतलब कि कोई लिफाफा आया था लेकिन उसके प्लेनेट पे जूठा निकला था। इस वजह से मुझे लगा कि मेरे प्लेनेट पे भी जूठा निकलेगा, इस वजह से मैंने उससे जब गौर से पूछा तब उसने कहा कि हाँ तुम्हारे प्लेनेट पे भी जूठा निकलेगा, क्योंकि सारे प्लेनेट पे ऐसे मतलब कि जूठे लिफाफे किसी ने मतलब कि किया है ऐसा कुछ कांड। और मतलब कि बर्ड प्लेनेट वाले कहते हैं कि हाँ हमने उसे पकड़ भी लिया है और मतलब कि सारी प्लेनेट के मतलब कि मीटिंग बुलाई जाएगी और उस आदमी के साथ क्या करना है ना वो डिसाइड किया जाएगा। वैसे तो हम उसकी ज़िंदगी के साथ खेल नहीं सकते, बट हमें उसे कुछ ऐसी सज़ा देनी पड़ेगी जिसके कारण उसकी ज़िंदगी भी ना बर्बाद हो और उसे सज़ा भी मिल जाए। फिर मिस्सू कहते हैं कि अच्छा ठीक है। फिर पाको जो होती है ना वो सीधा परमैन को गले लगा लेती है और कहते हैं कि बुद्धू तुम कहाँ चले गए थे? और फिर मतलब कि एक और बर्डमैन आता है और वो मतलब कि चीफ को कहता है कि चीफ अब हम क्या करें, मैं अपने प्लेनेट के सारे परमैन्स को लेके आया। बहुत सारे लोग मतलब कि अपने अपने प्लेनेट के परमैन्स को लेके आए होंगे, तो सर उनका क्या करें अब? मतलब कि वो लोग इतनी मतलब कि लंबी कुछ तो मतलब कि बहुत ही ज़्यादा दूर से आए हैं, बहुत ही ज़्यादा दूर प्लेनेट से आए हैं, और उन सारे बर्डमैन और परमैन्स का क्या करें? फिर वो कहते हैं कि बर्डमैन्स के लिए तो हमारे पास यहाँ पे बहुत सारी जगह है, क्योंकि बर्डमैन्स को तो पहले भी उन लोगों ने बर्ड प्लेनेट देखा होगा, इसलिए उनको कोई टेंशन की ज़रूरत है नहीं। सो सारे परमैन को मतलब कि एक एक स्लॉट दिया जाए, मतलब कि एक एक कमरा दे दिया जाए और सभी के सभी परमैन्स यहाँ पे रुक सकते हैं और यहाँ पे मतलब कि घूम सकते हैं 1 वीक तक। फिर मिस हो जाता है कि क्या सच में? और मतलब कि सभी के सभी परमैन्स मतलब कि पृथ्वी के परमैन्स और बाकी के सारे परमैन्स खुश हो जाते हैं, क्योंकि यार बर्ड प्लेनेट पे घूमने का मौका मिल रहा है। और फिर वो कहते हैं कि आज तो हम धूम के मज़ा करेंगे। और फिर वो मतलब कि जो चीफ होते हैं ना वो कहते हैं कि 3 दिन बाद मतलब कि हमारे यहाँ पे फेस्टिवल भी है। फिर मिस्सू कहता है कि क्या सच में? वो फेस्टिवल किस प्रकार का होगा? फिर वो कहते हैं कि हमारे मतलब कि पूर्वजों के मतलब कि रिलेटेड है, वो हमारे भगवान बर्ड ओक मतलब कि बर्ड ओक के लिए मतलब कि वो हम फेस्टिवल मनाते हैं। फिर मिस्सू कहता है कि बर्ड ओक। सो गाइस स्टोरी बस यहीं तक थी। आशा करता हूँ कि आपको स्टोरी पसंद आएगी होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।